Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will discuss about the Scottish writer Walter Scott. His lifespan was 1771 to 1832 and he was novelist, poet, advocate and deputy sheriff. डिप्टी शेरिफ मीन्स जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर होता है तो उसको एक सिटी का चार्ज दे दिया जाता है, ऐसे ही जो डिप्टी शेरिफ होता है उसके पास पूरे डिस्ट्रिक्ट का चार्ज होता है, उसके अंडर पूरा डिस्ट्रिक्ट आता है जिसमें कि विलेजेस सिटीज़ आते हैं। एंड ही इज़ पायोनियर ऑफ हिस्टोरिकल नावल, तो उनको हिस्टोरिकल नावल का फाउंडर भी बोला जाता है और उनका फुल नेम था वॉल्टर ऑल्वा स्कॉट। He belongs to 19th century and his works remain classic of both English and Scottish literature. उनका बर्थ 15 अगस्त 1771 को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुआ था। He spent the period of his childhood in Tweed Valley. तो ट्वीड वैली एक बॉर्डर के पास एरिया है वेयर ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड। तो यहाँ पे ये वैलड और स्टोरीज़ को सुना करते थे और उस टाइम पे जब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में वॉर हो रही थी तो इन्होंने इससे रिलेटेड वैलड और स्टोरीज़ जो थी ये तब सुना करते थे। तो कहा जाता है कि यही आगे जाके इनको ग्रेट राइटर या पोइट बनने में इनकी हेल्प करती है। और उनकी डेथ 21 सितंबर 1832 को अबॉट्सफोर्ड यूके स्कॉटलैंड में हुई थी। तो 61 ईयर का लाइफ स्पैन था इनका और उस टाइम पे जब ये लिखते थे लिटरेरी मूवमेंट थी रोमांटिसिज्म और इनकी नेशनैलिटी थी ब्रिटिश और इनकी स्कूलिंग रॉयल हाई स्कूल एडिनबर्ग में 1779 में हुई थी और इन्होंने अपनी लॉ की स्टडी एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से ली थी। एंड ही बिगिन टू वर्क एज ए लॉयर इन 1772 और इनकी वाइफ का नेम था शार्लोट कारपेंटर और 1797 में इनकी शादी हुई थी। तो 1786 में उन्होंने अपने फादर के ऑफिस में एज ए अपेरेंटशिप वर्क करना स्टार्ट कर दिया था टू बिकम अ राइटर। और 1799 में उनको सेलिकशायर जो कि स्कॉटलैंड की एक कंट्री है वहाँ पे उनको डिप्टी शेरिफ अपॉइंट किया गया। And during the winter of 1786 to 87, the 15 years old Scott met with Robert Burns. तो जब वो 15 years के थे तो तब वो रॉबर्ट बर्न्स से मिले थे। एंड ही लेम इन द राइट लेग बिकॉज ऑफ पोलियो, तो उनको उनकी चाइल्डहुड में पैरालाइज अटैक हो गया था जिस वजह से उनकी राइट लेग में पोलियो हो गया था, तो वो थोड़ा लंगड़ा कर चलते थे। And about Jane Austen he write what a pity died so early. तो उन्होंने जेन ऑस्टन के बारे में कहा था कि कितनी दुख की बात है कि इतनी छोटी एज में ही उनकी डेथ हो गई। तो एडगर जॉनसन ने एक बुक लिखी थी सर वॉल्टर स्कॉट द ग्रेट अननोन। He wrote, "We are not men like sheep to slaughter." And he is first historical novel writer, as we have already seen that he is pioneer of historical novel. And in 1806 he gave up his practice as a lawyer and went to London in 1807 और उन्होंने पब्लिशिंग फर्म वैलेंटाइन और कंपनी को 1809 में ज्वाइन किया। Now let's discuss about his major works. In 1796, at the age of 25, he wrote The Chase and William and Helen, and it was the translation of two romantic ballads. Now let's discuss about his poems. The Lady of the Lake, 1810, Marmion, 1808, The Lay of the Last Minstrel, 1805, The Lord of the Isle, 1815, The Chase of William and Helen, and it was published anonymously. Harold the Dauntless, 1817, An Apology for Tales of Terror, Minstrelsy of Scottish Border, The Vision of Don Roderick, Rockby in 1813, The Bridal of Tyreman. अब हम उनके नावल देखते हैं। द सीज ऑफ माल्टा जो कि उन्होंने 2008 में लिखा था और ये उनका लास्ट नावल था। द प्राइड ऑफ लैमरमोर वेवरली, ये उनका फर्स्ट हिस्टोरिकल नावल था, 1814 में आया था ये और ये उन्होंने अनोनिमसली पब्लिश करवाया था।
Ivanhoe 1819, Guy Mannering 1815, The Antiquary 1816, Old Morality, Rob Roy 1817। अब हम उनकी फिक्शन देखते हैं। A Legend of Montrose, The Monastery, The Abbot, The Pirate, Kenilworth, The Fortune of Nigel, Peveril of the Peak, Quentin Durward, St. Thomas Well, Red Gauntlet, The Betroth, Tales by Crusaders, The Talisman, Woodstock, Chronicles of the Conagate, First Series, The Fair Maid of Perth. So this is all about the Walter Scott's life and about his works. If you like my video, please subscribe my channel. Thanks for watching my video. Have a great day.